इस वीडियो में हम करेंगे 7.4 टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो टू स्पेशल फॉर्म्स कौन सी होती हैं इंटीग्रेशन की? सपोज आपको दे रखा है फंक्शन, दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स और उसकी कोई पावर है से n, और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा होता है। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में दे रखा होता है, तो इसका सीधे सीधे हमें इंटीग्रेशन कर देना है। एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे n प्लस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता। तो दैट मीन्स कि n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। सिमिलरली आपको फंक्शन दे रखा है डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो पावर है वो वन है, ऊपर जाके वो माइनस वन हो जाएगा। और ये वाला अगर हम फॉर्मेट लगाएंगे तो माइनस वन प्लस वन, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग मॉड में एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो इन्हीं दो स्पेशल फॉर्म को करते हुए और थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मेथड क्या होता है उसको भी मैं क्वेश्चंस करवाते आपको समझाऊंगी 7.4 करते करते। तो हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.4 ये है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3 1 plus x raised to 4 and 3 dx। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नोट दैट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 ये हमारा फंक्शन है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 1 का 0 प्लस 4 आगे आ गया, x रेज टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 रेज टू 3, 4x रेज टू 3, जो कि इस फॉर्मेट में है जो आपको x रेज टू 3 dx आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 चाहिए हमें लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे बाहर इंटीग्रल साइन के और मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो 4x3 1 प्लस एक्स रेज टू 4 और रेज टू 3 dx। अब ये हमारे पास फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो हम यही वाला फॉर्मेट जो कि अभी हमने ऊपर किया था कि फंक्शन, अगर फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दे रखे होते हैं तो सीधा फंक्शन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, जो कि है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर कर देंगे 1 प्लस यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन में 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, और बाहर ये जो 1 अपॉन 4 है इसको रहने देंगे, प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 16 1 प्लस एक्स रेज टू 4 एंड रेज टू 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें अगर फंक्शन का डेरिवेटिव प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाला था, वैसे हम करके ये वाली स्पेशल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है 2x प्लस 4 एक्स रेज टू 2 प्लस 4x। आप थोड़ा रफली करके देख लो, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x प्लस 4, तो जो कि इस स्पेशल फॉर्म में आता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि वी नोट दैट फंक्शन ऑफ x इज x रेज टू 2 प्लस 4x प्लस 3, और उसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4, जो कि प्रॉपर हमें दे रखा है इस बार। तो फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है।
फंक्शन की पावर आपको यहाँ पे दे रखी है 1/2। अगर स्क्वायर रूट होता तो हम उसको लेते हैं 1/2। तो सीधे सीधे हम इसी स्पेशल फॉर्मेट को यूज करते हुए, जिसको कि कहते हैं n+1/n+1+c को यूज करते हुए, सीधा फंक्शन x² + 4x + 3 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 + c कर देंगे। तो x² + 4x + 3 और नीचे 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, और आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 x² + 4x + 3 + c। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस हैं तो उनको हम करते हैं। ये है सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट है। एक बार मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये क्लियरली नहीं दे रखा। तो x² + 3 3/2 dx। अब हम देख सकते हैं कि x² + 3, we note that function is x² + 3 और इसका डेरिवेटिव है 2x + 0 होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि 0 को प्लस करने से वैसे भी वो 2x ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है x, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे बाहर और लिखेंगे अंदर 2x और x² + 3 3/2 dx। अब यहाँ पे 1/2 और फंक्शन लिख दोगे x² + 3 3/2 + 1 और नीचे भी 3/2 + 1 + c। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x² + 3 5/2 और यहाँ पे भी 5/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c। तो ये 2 ऊपर आके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 1/5 x² + 3 5/2 c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड है 2x² + x। अब इसका भी डेरिवेटिव होता है 4x + 1, तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। वैसे ही लिखेंगे कि we note that function of x is 2x² + x - 7 and its derivative is 4x + 1। तो हम ये स्पेशल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको एक बार स्पेशल फॉर्मूला लिख के जरूर दिखाना है क्योंकि आपको पेपर में करना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख के जरूर बताना है कि यूजिंग दिस स्पेशल फॉर्मूला वी आर सॉल्विंग दिस सम। ये वाला फॉर्मूला आपने हर क्वेश्चन में लिख के दिखाना है इस लाइन के बाद। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन की पावर है यहाँ पे 1/2, ठीक है, और ऊपर जाके ये हो जाएगी -1/2। तो ये हो जाएगा 2x² + x - 7 -1/2 dx। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो हम इसको लिख लेते हैं 2x² + x - 7 -1/2 + 1 यानी कि 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। ये 2 ऊपर आ जाएगा। एक मिनट, ये इंटीग्रल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + x - 7 = 1/2 + c या फिर 2 स्क्वायर रूट में 2x² + x - 7 + c। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 3x + 1 और 3x² + 2x। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है डेरिवेटिव। हम एक बार देखते हैं इसको। वी नो दैट फंक्शन इज 3x² + 2x - 5 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x + 2, जो कि 3x + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 2 एंड 3x + 1, ठीक है। dx लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे हम
2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और नीचे 3x प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा 6x प्लस 2 की फॉर्म में ही आ जाएगा। 3x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे हमारा फंक्शन लिखेंगे -5 रेज टू -3, क्योंकि हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके आए हैं। अब ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया फंक्शन, तो हम इंटीग्रेट करेंगे 3x² प्लस 2x -5 रेज टू -3 प्लस 1 यानी -2 और अपॉन में -2 प्लस c, ये हो जाएगा -1/4, और ये जो है पार्ट -2 है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी +2। प्लस c, ये हमारा आंसर। यहाँ पे भी ये है फंक्शन, डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx, तो ये हो रहा है ये स्पेशल फॉर्मेट। तो वी नोट दैट फंक्शन इज x² प्लस 1 एंड इसका डेरिवेटिव इज 2x, जो कि है हमारे पास यहाँ पे 2x dx है, तो हम लिखेंगे इसको 2x, और फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं ऐसे ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में लेके जाके। ये है थर्ड रूट यानी कि 1/3, ऊपर जाके हो जाएगा -1/3 dx, तो ये हमारा फंक्शन, ये है उसका डेरिवेटिव। तो सीधे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, -1/3 प्लस 1 यानी 2/3, और नीचे है 2/3 प्लस c, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/2 और x² प्लस 1 रेज टू 2/3 प्लस c। आगे है फोर्थ, e रेज टू x है, e रेज टू x, और यहाँ पे है a प्लस b e रेज टू x और रेज टू 6 dx। a प्लस b e रेज टू x, इसको हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन है a प्लस b e रेज टू x, और इसका डेरिवेटिव इसके आगे लिख देना वी नोट, और इसका डेरिवेटिव a का हो जाएगा 0, b e रेज टू x का होगा, e रेज टू x का होता है b जो है कांस्टेंट वहीं पे रहेगा, तो b और e रेज टू x हो जाएगा इसका dx, तो यहाँ पे आ जाएगा b e रेज टू x dx। तो अभी यहाँ पे हमारे पास b नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम फंक्शन को लिख देंगे a प्लस बी ई रेज टू x रेज टू 6 dx। अब हमारे पास डेरिवेटिव है, फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, a प्लस बी ई रेज टू x रेज टू 6 प्लस 1 यानी 7 अपॉन में 7 प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा 1/7b, और a प्लस बी ई रेज टू x रेज टू 7 प्लस c। सेकेंड है log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। वो कैसे होता है, log के साथ जो भी लगा होता है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो x है उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव 1 ऊपर और x एज इट इज नीचे, तो ये log x का डेरिवेटिव होता है, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमारे पास फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, 1/x दे रखा है और ये हमारा फंक्शन दे रखा है, ये है उसका डेरिवेटिव। तो अब हम इसको लिख देंगे फंक्शन रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका log x रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हमारा आंसर। आगे है फिफ्थ, यहाँ पे फंक्शन है 3 प्लस log x, 3 प्लस log x, जो कि रूट में दे रखा है, डजेंट मैटर,
इसका डेरिवेटिव होगा log 3 का 0 और log x का 1/x। तो हमें दे रखा है डेरिवेटिव, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/x और रूट में 3 प्लस log x और dx। तो ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है। हम सीधे फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर में 1/2 प्लस 1 आ गया और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस log x रेज टू 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस c। आंसर में ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 3 प्लस log x रेज टू 3/2 प्लस c। सेकेंड है इसका x प्लस log x, इसका डेरिवेटिव होगा x का होगा 1 और log x का होगा 1/x। तो क्या वो है हमारे पास इधर? यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है और हमें x प्लस 1/x दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x और इसको x प्लस log x होल स्क्वायर को अलग रखते हैं। अब हम नोट करते हैं कि फंक्शन है हमारा x प्लस नहीं, पहले इसको मैं थोड़ा सा, या फिर चलो कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं x प्लस log x है हमारा फंक्शन और इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस 1/x dx। तो क्या यह है हमारे पास? यहाँ पे 3 को बाहर लेंगे और x/x इसको हम स्प्लिट कर देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो उसको हम स्प्लिट ब्रेक कर सकते हैं। तो x/x प्लस 1/x ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 1/x और dx तो हमारे पास था ही, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया और ये हो गया हमारे पास इसका फंक्शन। एक मिनट, ये पूरा ही कट गया है तो इसको प्रॉपर्ली काटेंगे। इधर x/x तो ये आ गया 1 प्लस 1/x dx और ये है इंटीग्रल का साइन। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव और ये है हमारा फंक्शन। तो सीधे लिखेंगे x, फंक्शन लिख देंगे x प्लस log x रेज टू 2 प्लस 1 यानी कि 3/3 प्लस c। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस log x रेज टू 3 प्लस c। सिक्स्थ है e रेज टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू e रेज टू 3x। फंक्शन अगर हम बनाते हैं e रेज टू 3x प्लस 1 को, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू 3x इंटू 3, जो कि x का कोफिशिएंट है वो साथ लग जाता है, तो x 3x का डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें चाहिए डेरिवेटिव की फॉर्म में 3e रेज टू 3x, बट हमारे पास यहाँ पे e रेज टू 3x ही है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे e रेज टू 3x प्लस 1 रेज टू 2 3e रेज टू 3x और 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे इंटू dx। ये बन गया अभी हमारा डेरिवेटिव और ये हमारा फंक्शन। तो फंक्शन को लिख देंगे e रेज टू 3x प्लस 1 रेज टू 2 प्लस 1 जो कि होता है 3 और अपॉन में 3 प्लस c। ये बन जाएगा 1/9 e रेज टू 3x प्लस 1 रेज टू 3 प्लस c। नेक्स्ट है 1 प्लस, इसको हम फंक्शन बनाते हैं 1 प्लस e रेज टू 4x को, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 का होता है 0, e रेज टू 4x का होगा e रेज टू 4x इंटू 4 यानी कि 4e रेज टू 4x। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये रहा हमारा फंक्शन, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4e रेज टू 4x इंटू 1 प्लस e रेज टू 4x रेज टू -2 dx। ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन और ये है डेरिवेटिव। तो फंक्शन को लिख देंगे 1 प्लस e रेज टू 4x
रेज टू -2 + 1 यानी कि -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे भी -1, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस c कर देंगे -1/4, और ये जो है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए, तो 1 + e⁴x रेज टू 1 किया ना किया कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है 7th, यहाँ पे फंक्शन है 1 + x⁶ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का 0 और x⁶ का पावर आगे आ गई x⁶ - 1 यानी कि 5 dx। तो यहाँ पे हमारे पास x⁵ है, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/6 कर लेंगे और 6x⁵ कर लेंगे, और यहाँ पे 1 + x⁶ और dx। ये है फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव। तो इसको एक बार और थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो 6x⁵ 1 + x⁶ पावर -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे 1/6 लॉग, क्योंकि ये है फंक्शन, ये है डेरिवेटिव, तो सीधा फंक्शन का जब इस फॉर्मेट में होता है कि डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन नीचे है, तो इसका कैसे होता है लॉग, क्योंकि पावर 1 हो जाती है तो लॉग लग जाता है, लॉग f(x) डिनोमिनेटर में मॉड साइन में +c, यहाँ पे लग जाएगा लॉग 1 + x⁶ +c। बट यहाँ पे मुझे एक और चीज बतानी है, यहाँ पे मॉड साइन तब लगता है जब वैल्यू को पॉजिटिव करना होता है। यहाँ पे हमें पता है 1 पॉजिटिव है, x⁶, किसी भी नंबर की पावर 6 हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पूरे का पूरा पॉजिटिव है x1 + x⁶, तो इसके साथ मॉड साइन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, आप सीधे ये लाइन भी लिख सकते थे, मतलब मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज 1 + x⁶ इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड साइन की जरूरत क्या है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड है 1/x log x dx। log x जो है फंक्शन है और डेरिवेटिव है 1/x dx, तो फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं log x की पावर -1 dx, तो यहाँ पे ये है डेरिवेटिव और ये है इसका फंक्शन, तो फंक्शन को लिख देंगे। अब पावर क्योंकि -1 है तो हम क्या करते हैं log x प्लस c, बट यहाँ पे अगेन log x प्लस c। यहाँ पे हालांकि x जो है पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसके साथ लॉग लगा है और लॉग किसी भी नेगेटिव नंबर का या 0 का हो ही नहीं सकता, तो x तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे मॉड साइन क्यों लगाया है, क्योंकि x तो पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव नंबर का लॉग कभी कभार नेगेटिव हो सकता है, तो इसीलिए इसको मॉड साइन लगाना यहाँ पे जरूरी है। आगे बढ़ते हैं 8th, फर्स्ट है इसका, यहाँ पे 2x² - 1 और फंक्शन है इसका यहाँ पे x² - log x। हम देखते हैं क्या ये सेट बैठता है वो वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ये है हमारा फंक्शन तो डेरिवेटिव है x² का हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा -1/x, तो क्या ये हो सकता है dx? यस हो सकता है। 2x² - 1/x को अलग कर लो और 1/x² - log x को अलग कर लो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर न्यूमरेटर में ज़्यादा है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपॉन x -1/x और यहाँ पे 1/x² - log x dx। यहाँ पे आ जाएगा 2x
माइनस 1/x, ये बन गया हमारा डेरिवेटिव जो कि यहाँ पे था। और यहाँ पे फंक्शन को लिख देंगे x² माइनस लॉग x रेज टू -1। तो ये है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव और ये है हमारा फंक्शन। तो बस इसको कर देंगे x², इसकी पावर है -1, पावर है -1, तो दैट मीन्स लॉग वाला इंटीग्रेशन होगा इसका। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग x² माइनस लॉग x प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट है इसका e रेज टू 2x प्लस 1 e रेज टू 2x माइनस 1। अब e रेज टू 2x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव होगा 2e रेज टू 2x, e रेज टू 2x होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -0। बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे +1 भी दे रखा है हमें। अगर खाली e रेज टू 2x दिया होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते और उसको मैनिपुलेट कर लेते थोड़ा सा, लेकिन अभी यहाँ पे +1 भी दे रखा है तो यहाँ पे वो वाला काम नहीं करेगा तरीका। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय e रेज टू x। तो इससे होगा क्या, e रेज टू 2x, इसको डिवाइड किया 1/e रेज टू 1 को e रेज टू x से डिवाइड किया, दोनों को हम इससे डिवाइड कर देंगे। ये था न्यूमरेटर, इसको डिवाइड किया था अभी डिनोमिनेटर को भी e रेज टू x माइनस 1/e रेज टू x dx। यहाँ पे बेस सेम होता है तो डिवाइड करो तो पावर माइनस हो जाता है, तो ऊपर रह जाएगा 2x माइनस x यानी कि x। यहाँ पे e रेज टू माइनस x भी कर सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसी तरीके से e रेज टू x आ गया माइनस यहाँ पे e रेज टू माइनस x dx आ गया। अभी हम नोट करते हैं कि हमारा फंक्शन है e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x का क्या होगा, एज इट इज e रेज टू माइनस x लिखा और x का जो कोफिशिएंट है -1, यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा e रेज टू x माइनस माइनस प्लस e रेज टू माइनस x, जो कि हमें ऊपर दे रखा है। तो ये रहा हमारा फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव। तो हम इसको लिखते हैं, डेरिवेटिव लिख लेते हैं इधर और फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे -1 dx कर देते हैं। तो अभी ये हमारा फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, तो सीधा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्योंकि -1 है पावर तो log e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन इसका 9th, फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/1 प्लस e रेज टू माइनस x है तो हम इसको 1/e रेज टू x भी कर सकते हैं dx। अब हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, e रेज टू x आ जाएगा और e रेज टू x प्लस 1 प्लस 1/e रेज टू x, एलसीएम लोगे e रेज टू x आ गया। अब क्या करना होता है, इसको जिसको भी हम ऐड माइनस करते हैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया e रेज टू x और 1/e रेज टू x को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो आ गया +1, तो यहाँ पे आ गया ये। इंटू dx। अब ये जो पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, e रेज टू x e रेज टू x प्लस 1 dx। अब हम नोट करते हैं कि ये है फंक्शन e रेज टू x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव होता है e रेज टू x dx। तो फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, ये हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि e रेज टू x प्लस 1 रेज टू -1 dx। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए क्योंकि पावर -1 है log e रेज टू x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे हमने मॉड साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि e एक ऑयलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू है समथिंग समथिंग लाइक दिस।
अब इसकी पावर कुछ भी हो तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सपोज एक नंबर है 2, उसकी पावर है से -3, तो भी आप इसको पॉजिटिव कैसे करोगे, इसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो ये फिर भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट होता है जब उसकी पावर प्लस हो माइनस हो तो भी वो पॉजिटिव रहता है। +1 पॉजिटिव है तो दैट मीन्स ये पूरे का पूरा पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स हमें मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो आप नहीं लगाओगे। यहाँ पे है अगला, थोड़ा ब्लड आया तो मैं इसको फिर से लिख रही हूँ। dx है ऊपर तो मैं इसको 1 यहाँ पे dx लिख रही हूँ। 1 + e⁻x 1 + e⁻−x, ये है हमारा क्वेश्चन। लास्ट है, हम इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, या तो हम ये जो -x है इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 1 + e⁻x है और यहाँ पे 1 + 1/e⁻x कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1/1 + e⁻x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, e⁻x आ गया तो e⁻x + 1 आ गया और dx, ये e⁻x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻x और नीचे रह गया 1 + e⁻x एंड e⁻x + 1 यानी कि वही होता है इंटू dx। अब ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, इसको फिर से लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 + e⁻x पावर 2, क्योंकि डबल है तो पावर 2 हो गया dx, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 + e⁻x ⁻2 dx। अब ये है डेरिवेटिव और ये है हमारा फंक्शन, तो फंक्शन को करेंगे e⁻x (-2 + 1 यानी कि -1) और नीचे भी -2 + 1 यानी कि -1 + c, मतलब ये क्या हो गया माइनस, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा 1 + c, और यही हमारा आंसर होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्सरसाइज 7.5। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।